नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। ग्राम पंचायत बीकमपुर, पंचायत समिति बजू, जिला बीकानेर में जय श्री राम गौशाला सेवा समिति गौ माता सेवा के लिए मिसाल बनती जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रताप रामोड, सचिव मोहन रामोड और कोषाध्यक्ष मोती राम जी ने बताया कि उन्होंने लगभग 7-8 साल पहले गौ माता सेवा का संकल्प लिया था। गौ माता की सेवा से मन को शांति मिलती है और इसी वजह से उन्होंने मंदिर की सेवा छोड़कर गौशाला सेवा को चुना। आज समिति की गौशाला में लगभग 250 से अधिक गौवंश है और ग्राम पंचायत के लोग तथा भामाशाहों का सहयोग भी लगातार मिल रहा है। श्री प्रताप रामोड ने कहा कि गौ माता की देखभाल और चारा व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार से अनुदान समय पर मिलने की अपील है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अनुदान की राशि 9 महीने की जगह 12 महीने कर दे तो गौ माता की बेहतर सेवा संभव है। समिति का कहना है कि अनुदान समय पर मिलने से गौ माता की अच्छी देखभाल, इलाज और चारा व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी के साथ कैमरामैन गोवर्धन पवार की ये रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं बिक्कमपुर की जो गौशाला है जय श्री राम गौ सेवा समिति, उसके अंदर पहुंचे और उनसे जो उनके अध्यक्ष है प्रताप राम जी ओड, वो भी हमारे साथ है और सचिव है मोहन राम जी ओड, वो भी हमारे साथ है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले ये बताएंगे कि यहाँ माता जी का मंदिर है और माता जी का स्थान है बहुत ही बड़ा और बहुत ही यानी लोग आते हैं यहाँ और अच्छी आस्था लेके आते हैं और अच्छा यहाँ उनके लिए भला भी होता है लोगों का। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि एक मंदिर के साथ साथ इन्होंने एक गौशाला का यहाँ उद्घाटन किया और गौशाला तैयार की है। तो बहुत बड़ी जय श्री राम गौशाला सेवा समिति। तो जैसे बात करेंगे, प्रताप राम जी ओड है जो अध्यक्ष है और वो यहाँ माता जी के भगत भी है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि गौशाला की नींव इन्होंने कब लगाई और कितना समय हो गया और इनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज क्या स्थिति है और भामाशाहों का क्या सहयोग है। और बात करेंगे सरकार की, तो केंद्र राज्य सरकार द्वारा भी इनको अनुदान कैसे समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी लेंगे। तो अध्यक्ष साहब नमस्कार। जय गौ माता री, जय गोपाल जी। पहली तो आप स्वागत मालिक, आप हमारे तक पहुंचे और आप इतना कष्ट उठाया। बिल्कुल सब बड़ी स्वागत है आप री जी। और जो वो ही देखो बड़ी किरमा जो आप सोलंकी, मेरा विनक सोलंकी। बिल्कुल मैं भी सोलंकी हूँ जी। तो जैसे अध्यक्ष साहब बात करेंगे अपने इस गौशाला की, जय श्री राम गौशाला। आपने एक नाम भी बहुत अच्छा दिया है गौशाला का और हमने देखा भी है गायों की संख्या है वो भी काफ़ी आपके पास और अच्छी व्यवस्था भी बना रखी है। लेकिन इसकी आप बताइए स्टार्टिंग आपको ऐसे आपके दिमाग में ऐसा ये गौशाला खोलने का और गौशाला बनाने का कैसे विचार आया? सब विचार तो लंबा है, आपको भी टाइम लगे, आपकी समय लूंगा मैं। बिल्कुल बताइए। विचार के हिसाब से जाओ तो बहुत इतिहास इसका, क्योंकि पहले हम नोट का निर्णय करते थे, छोटे छोटे थे, हम घुना यहीं चलाते थे। बिल्कुल पूरी उम्र हमारी यहाँ पे काटी, 40 साल हो गया हमारा ओड और भाट हम घूमते जाती हैं जो नेर के पास काम करते करते आज यहाँ बस गए जी। यहाँ पे बहुत बड़ा कीड़ी नगरा था जो मेरी माता जी सींचती थी जी। कीड़ी नगरा यहाँ घर अभी भी है वो। बिल्कुल सींचती। तो हम छोटे होते हमारे माता जी के साथ आते थे, देखते थे। माता जी बोला बेटा संसार के अंदर जो कुछ है अपन वो नगरी को तो जिमा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये काम जरूर करना है कि कभी भी आपको मौका मिले तो इस कीड़ी नगरी को आपको सींचना। यहाँ पे एक बाबा जी रहता था पहले, छोटा मिंदर छोटा था चूने का। बिल्कुल। जब हमने देखा था, जब हमारी देख में आप पग से बात पूछ रहे हो। बिल्कुल। चूने का मिंदर थे, मौत था तरफ हमारे यहाँ बहुत बड़ी स्थिति पानिया की जी। इस वरदान से, ये वरदान भूमि है क्यों वीर विक्रमजीत की भूमि है वो, ये शनि बाबू की भूमि है। बिल्कुल। वरदान की भूमि है। पीछे ऐसा राज आया, सबको भुला दिया, धर्म सबको छुड़ा दिया। कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को काट रहा है, लेकिन नहीं, उसका दोषीदार अपन खुद ही। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सही बात। अपने खुद को देखना है कि अपन को क्या करना, कौन है, अपन किस तरफ चल रहे हैं, क्या चलना है। बिल्कुल। और हर जगह आप मीडिया वाले हो, हमारे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हो। बिल्कुल। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, गौ को बचाओ, हर चीज के लिए कर रहे हो। आपकी जैसी कोशिश है, आप कर रहे हो, तो हमारे को भी करना चाहिए। कि पक्ष से आप पूछ रहे हो तो आप टाइम ले रहे हो, समय ले रहे हो, इसमें इतनी समय नहीं है आज की टाइम। बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे ऐसे कर बकरी चलाने लगे। हमारे गड्ढा हम ओड सागरवंशी में आते हैं, सूर्य वंश में आते हैं ओड। तो परोपरी ऐसे रखते थे, फिर जम गए यहाँ पे हमारा रावला देवी सिंह जी ऐसे कृपा करके हमारे को अलॉट करवा दी जमीन। बिल्कुल। तो हमारे वहाँ रिवाज हो गया। तो बकरी गोना चराना गधे जो भी कुछ करना था इस एरिया में, इस माँ के सर ने बिल्कुल करते रहे। सब नोट तक करते थे, देखा से कम भी नोट तक करना आरम्भ कर दिया। बिल्कुल। छोटी अवस्था में जी। नोट तक करने लग गया और होशियार हमारे तीनों भाई में थोड़ा ज्यादा पड़ता था जी।
कि मैं बीच चला देना था, बट एक बड़ा है एक ये छोटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरे मन में होशियार था, ऐसे नहीं वो किसी को दुख देना या किसी को संकट देना या किसी को ना, ऐसी मन में शुरू से ही भाव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो ठीक है, शराब भी पिया, जो संगत था ऐसा कर्म तो किया ही है। बिल्कुल। गुरु आगे क्या छुपाएंगे, गुरुदेव देख रहा है, इससे डरना पड़ता है। तो चलता रहा, मन में एक ही उम्मीद रखी कि प्रताप तू तेरा तो पेट भर रहा है, लेकिन तेरे साथ चार बीस दूसरे का पेट भर जाए जब आनंद आवे। बिल्कुल। एकला पेट तो फसू भर रहा है, कुत्ती भर रहा है। सबसे मैं ये संगत मेरे जीव जंत का, जैसे मेरे में दया थी, जैसे घोना चराता तो ग्वालिया के साथ ही संगत करता था। बिल्कुल। वो ठोक लेता, लेकिन मैं किसी उसके वापस नहीं। बिल्कुल। उनको बोलता तेरी माता को बोलूंगा, तेरे पिता को बोलूंगा, लेकिन मैं मेरी कोशिश से नहीं पाऊंगा। ऐसे करता रहा, फिर कोई बेईमाना के संग चढ़िया, ऐसे करते करते आगे यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ पे जब ये गौशाला बीते तो बहुत सारी चीजें बीती साहब। बिल्कुल। जब गौशाला का संगत कैसे हो, ऊपर लॉकडाउन हुआ 2021 में अपना जी, हम भी ठेकेदारी करता था, काम करता एमपी में गुडविल कंपनी में। जी जी। ये भी झालावाड़ उधर कंपनी में काम कर रहा था, छोटा भाई आपका भतीज को साथ में लेके। बिल्कुल। मैं मेरी अलग कर रहा था, ये आपकी अलग कर रहा था। तीनों भाई को हमारा माता साथ होने के बाद में अलग अलग हमारा चूल्हा जला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तीनों भाई हुए वैसे चूल्हा जला लिया। बिल्कुल। जब लॉकडाउन आया तो मैं भी यहाँ आया, नोरता चला आया हमारा ये बिल्कुल गर्मी वाला निर्णय नोरता आ गया। नोरता करना तो लॉकडाउन है तो और कुछ क्या है तो अपने को क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा घर ये फांटे भी ऊपर पड़ता है, अभी आप देखोगे तो थोड़ा ऊंचा घर है, कच्चा घर है, झुपड़ी है जैसी है। जी जी। वो ऊपर जी आपके माता पिता को प्रभु जी आपकी माँ ऊंची है, उसके ऊपर बैठा देखो। लॉकडाउन के अंदर 20-20 भर की बच्चियां जब यह मजदूरी करने के लिए गई, वो गांव में डलती तो गांव में कोई शरण नहीं दे रहा। बिल्कुल। बोला नहीं 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 कोरोना हो जाएगा, नहीं कोरोना हो जाएगा। मैं सोच रही प्रताप से कोरोना हो जाएगा तो हो जाएगा, मानुस मर रहा 20-20 भर की बच्चियां, आज जब पानी नहीं मिल रहा है गांव में और ये नहीं पिला रहा है, इससे अपना जीवन ये नगरी मरने से वैसे तो कुछ और होगा ही। बिल्कुल। ऐसा मैं उस भाग के गया मेरे गांव में, बीच में एक घर पड़ता है मेरे काके का, वहां जाके उस कुंडी से बाल्टी उठाई, कि मेरे काके का था ना। बिल्कुल। मेरे को विश्वास था मैं जो करेगा तो बाल्टी दे दूंगा। बिल्कुल। पानी पिलाई पिलाई तो कोई कुछ तत्वा होता है एक दूसरे को कोचने वाला। बिल्कुल। बोला इसको ऐसे करो कि ये गांव के लायक नहीं है बंदा। बिल्कुल। क्यों आता है उसको शरण देता है, बाहर है उसको ले आता है। अरे यार होता रहता है गाँव में, चलते रहे बाहर लोग कट जाए गाँव में आई, ऐसे करके उस दौर को हम गुजार दिया सब मिलके। हमारे मोती महाराज नाव पोस्ट करना है जो हमारे साजो में इसमें आते, बहुत अच्छी मदद की उस टाइम। बिल्कुल। किसी के रोटी क्या, किसी के चप्पला का, आप खुद चप्पल पैर के दे दी उनको कि तुम पैर बहन हम गांव से ले लेंगे। बिल्कुल राइट बात। उसको वहां पहुंचाना, जहाँ आपका स्थान है वहां पहुंचाना। जब इस सिरपंचा का दौर चल रहे थे, अभी जैसे आप आए हो सेम वही टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नोरता कर लिया निर्णय जी। मन में पो आ गया जी आपके माता पिता को, मन में पो आ गया बच्चे को जिमाना है, नोरता खोलना है। 9, 10, 20 जितनी अपने अपने कैपेसिटी है इतनी नौ दुर्गा जिमा कर अपन को व्रत खोलना। हमारे मग्गे महाराज नाम सेवक है, वो यहाँ जी आपके माता पिता को वो यहाँ सेवा करते। बिल्कुल। उनको बोला आ जाएंगे कहीं, अपन तो खोड़ में कुछ देखे। बिल्कुल सही बात। ऐसे करके हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रख दिया। ये झालावाड़ से आए हुए, इसको 14 दिन पाबंद किया हुआ, यहाँ प्रोग्राम रख दिया, हमारा काम हम चालू कर दिया। तो पुलिस भी आ गई, पुलिस वाला बोला ऐसे कर करके हम जिमा दिया, सब कुछ कर दिया। और नकी हुआ 2-3 दिन हम तो यहाँ आके बैठना, और गाँव में तो कहाँ बैठे। बिल्कुल सही बात। जो भी है अच्छी कर्म करने वाला बचाने वाली है, इनसे बड़ी तो कोई है नहीं। बिल्कुल। मैं मन में अपनी डाली, ये सत्या है, अपनी सती ही सतराग आई। घर में बहन को सती मानो, चाहे माता को सती मानो, चाहे स्त्री को सती मानो, एक हर इंसान के पीछे एक नारी का हाथ है, और वो ये है। ये जान के घर में पूजा कर लेंगे तो भी मैं तो जानू उसका कल्याण है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, घर में भी बहन को भी सती मान के ये मेरी देवी है और पूजा कर लोगे आप, भाई साहब मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ राधे राधे कर लेगा, उसका कल्याण है। जैसे गुरु जी कहता है बहुत सच्ची बात है। मैं भी 20 साल में और किस गुरु परमानंद जी की माला बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुरु बहुत किया, बहुत सारी संगत किया, 22 साल हो गया, लेकिन गुरु प्रेमानंद जी मैं देखो ब्रह्मा है, अपना पिता है, आया है अपने को संभालने के लिए। बिल्कुल सही बात। आप भी देख लो ना, मेरे कहने से नहीं हुआ, आप भी आपके अंदर जाके देखो ब्रह्मा आया। चलता रहा, यहाँ पे ये पीछे कोई कुत्ता टोकरी को पकड़ लिया। बिल्कुल। तो टोकरी का तो कान खा गई, और गाय का भी कान काट लिया टोकरी को। जिसे हमारे मग्गे महाराज 4-5 हमारा बंदा वहां पहुंचा, बिल्कुल उनको लाया यहाँ ला के बैठे बैठे माँ को सत्यापो करवा दिया कि यार अपन गौशाला कर ले, जो भी कर दिया गाँव में भाई बना की मदद दी, उसकी बुला उसको कर लो, उसको यात्रा पहुंचा दी और धीरे 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 उसको चालू कर दी। यहाँ नीरा डाला, यहाँ पे बिल्कुल खुला ऐसे फीपड़ा का करके नीरा डाल दिया और मांगना स्टार्ट हो गया। तो कभी कोता तो कभी मरता, कभी रीस करता, फिर गुरु प्रेमानंद मिल जावा संतोष। अब करता तो करने दो, अपने को अपना कार्य करना है। अब मन में है कि गौ माता के लिए हॉस्पिटल हो जाने हैं, बिल्कुल मन में है, पूरी इतिहास करूंगा। जो मैं तो मन में ये जानता हूँ कि भाई जैसे गुरु महाराज भी नाम पे जी रहा है, अच्छी बात है, और कितनी कोई लेने वाला हुए 1 करोड़ मेरे गौ माता के लिए लगावे कोई, तो मैं वो भी तैयार हूँ। बिल्कुल मैं सब कुछ कर लिया। तो जैसे अभी अपने इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है?
इसका हो गया रजिस्ट्रेशन तीसरा, एक बजट आ गया हमारे 8.5 लाख। एक अनुदान आ गया, एक अनुदान 8.5 लाख का आ गया। तो उसमें फिर ये सपना तो हमारा कोई दानदाता ने करवाया जी। हॉल के ऊपर चादर है, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे भी क्योंकि 5 साल से जो सगत किया थोड़ा बहुत करता वो भी है, बिल्कुल। तो उसमें वो भी करवाया। इनका जो भी देखभाल आप किसी मजदूर का बाकी होता, यही भगे थे, बोले पैसा नहीं दे रहेगा, गाँव में कहते था ये खा रहा है नहीं देगा, उनका पेमेंट किया, उस करके कर दिया। और अब आगे अनुदान की टेम आ रही है, तब देखो सरकार क्या तो करेगी। जैसे और भी आज बात करें अपन भामाशाहों की, तो और लोगों का, बाहर के लोगों का भी कोई सहयोग है अपने यहाँ है हमारे ऐसे 30 महीने का मतलब 30-40 हजार, जैसे हमारे मोती महाराज कर रहे, संगत कर रहे, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया। हमारे जैसे अपने जैसे भूमाशा है जो समझदार है उनको लागी है कि भाई अपने को देना है, वो शुरू से दे रहा, वो दे रहा, बिल्कुल चला रहा है वो उसके हिसाब से चल रही। मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल, मैं तो पावड़ा नहीं पा रहा हूँ बाबू। मेरे भगवान के नाम का एक आश्रम की और मन में है कि यहाँ पे जो भी हमारा कोई अतिथि आवे तो उनको भोजन मिले, उनको चाय मिले, दूध हमारे गौ माता का होता है 3-4 किलो होता है, वो मैं लगाता हूँ, वहाँ से आया मैं, बिल्कुल वो भी पिलाऊं और आए हुए हत्या करो, अच्छा संग्रह करो और अपने हर धर्म के लिए मैं तो क्यों आगे आओ, बिल्कुल, और कर्म करने की कोशिश करो। अपने गांव को गांव में ही रहना पड़े, बाहर भटकना ना पड़े। बिल्कुल, जैसे अपने माता पिता है, अपना परिवार है, उसके साथ बैठ के भोजन करो, भाई से प्रेम करो, और भाई से प्रेम कर लोगे ना तो आप इतनी जरूर लग लोगे कि भाई से प्यारी कोई चीज नहीं, कोई औलाद है और नहीं कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। और भाई आज की टाइम कलयुग माँ और भाई पे मेन बात मैं देखी, मैं मेरे पे तो मैं मेरी स्त्री लाया, उसने मेरी माता से मेरा जीव कम हो गया। बिल्कुल। और बाकी हमारी माता खिलाती थी हमारे को एंड तक, ये सब जानता है मेरी माता को, वो हमारे को कुमा के खिला रही थी, हम कहीं नहीं जाते, तीनों उसी पे अंत की नौकरी करती थी, बिल्कुल, उनके उनके फिक्स मिलते थे। लेकिन खिलाते हुए ही मेरा हमारा जीव माता से कम हो गया, स्त्री से लग गया, बिल्कुल, और भाई से भी मोह फंटने लग गया। तो गर्व कोई परम पिता आप जैसा क्या, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। बिल्कुल, माँ से प्रेम करो और भाई से प्रेम कर, तेरा बेटा पार है। बेटा तो होता रही, करता रही, गजाता रही, कोई किसी का ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक हो और सही है तो एक स्त्री का पति बन जाए। तो जैसे अपने बात करेंगे अध्यक्ष साहब की, अपनी गौशाला के अंदर आज दिन तक कोई मेजर समस्या, कोई आपके जैसे यहाँ के कोई राजनेताओं का भी गौशाला के लिए तथ्य खड़ा है। बिल्कुल, जैसे एक तो है कंवरू महाराज नाम है हमारे यहाँ का, भूमाशा है, अच्छा भूमाशा है, दानदाता है, कोई नौकरी नहीं हो, आपके विदेश धंधा कर रहा है, आपकी भुजा पे कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो हमारी जब भी हमारे में अबकी पड़ती है तो वो बंदा तब खड़ा रहता है। बिल्कुल। दूसरे नंबर हमारा चेतन भाई है जो भाट है, बिल्कुल, ठीक हो, वो मतलब शुरू से उनकी सलाह से काम हुआ, उनकी सलाह से हो रहा है, बिल्कुल, वो भी खड़ा रहे। एक उनका ही कंवरू महाराज का पिताजी है, भाई बेटा है, भाई का लड़का है, बिल्कुल, गुणे महाराज का जो मोती महाराज है, मोती महाराज मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, एक वो मोती महाराज, वो भी तत्कार खड़ा है। जैसे अमावस आई तो वो लिखने में, चंदा इकट्ठा करने में, नीली क्या समस्या है, हर समस्या वो तत्काल बोलता है। बिल्कुल। एक बीकर वो चेतन भाई वहाँ पे जुड़ा हुआ है, बजरंग महाराज बहुत अच्छा दान जाता है। नीली की जब भी जरूरत पड़ती है बजरंग महाराज और मेरे चेतन भाई कंवरू महाराज जैसे जुड़ के, जैसे हम अब की पड़ती है तो राव साहब के पास, जैसे हमारे घर दाना नहीं है तो मैं भक्के जाता हूँ राव साहब के पास, क्यों मेरे उस दाना खाने में मेरे को आनंद आता है। बिल्कुल, क्यों राज का दाना है वो खेती करने में, उस राव साहब को बोलता हूँ मेरे को कट्टा दे दो, वहाँ से राव साहब से ले आता हूँ। पैसा जरूरत होती तो भी ले आता हूँ, जरूरत पड़ती है मेरे को भैया, ऐसे कहाँ जाने की जरूरत पड़ी तो मेरे को पावड़ा बांध थोड़ा, मेरे को तो भगवान देख रहा है कि मैं ये 100 रुपया लगा के मेरे बच्चे को कहाँ भेज रहा हूँ। जैसे मेरे बच्चा कभी आप स्त्री को लेने जा रहा, लेकिन काम तो यहाँ कर रहा है तो मेरे को संतोष लेने के लिए मैं कहाँ से बेली मित्र से खो के ला के देता हूँ कि तुम जा। बिल्कुल, ये अपने गौ का नहीं है तेरे, बाकी मेहनत कर रहे हैं हम, हमारी जितनी कोशिश है गौ माता की, गौ माता तुम तेरी चरणों में रख ले, जो कुछ तू दिया है वो और कुछ नहीं। बिल्कुल, बाकी सब तो अनुदान समय पे आता है। हाँ देखो साहब, मेरा जुड़ने के बाद तो समय पे मिला है अभी तक तो, अब आगे क्या चल रहा है क्या होगा वो प्रभु जाने, आगे की तुम्हें क्या बताऊं। पहले जी आपके माता पिता को आगे अनुदान तो देखो होता है वो सरकार थोड़ा बहुत होता है। ऐसे तो अभी आप ऐसी अनुदान की बात कर रहे हो, वर्ल्ड पंच का 5 साल तो उसमें 100 रुपया कुछ मिलता है ना, बिल्कुल, वो भी आज 5 साल पूरा पार हो गया, वो नहीं मिला। और एक सुनो छोटी हथई और भी है, जैसे हमारे ये भूमाशा वाला पैसे डाले ना मकान वाले इंदिरा विकास जो मोदी जी डाल रहा है, मोदी जी की किस्त के अंदर जैसे 15,000 तो आ गई, वो दे दी। उसके बाद मेरे किसी के साथ विरोध भी है, कुछ भी हो सके किस बहाने से, आप भगवान करे ना है, लेकिन उसके हिसाब सबकी किस्त आ गई, मेरी नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई, जोर 5 साल हो गए। बाढ़ पंच है, बाढ़ पंच का वो भी 5-7 हजार मिलते हैं, अभी तक 5 साल में कोई रुपये नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि जो यहाँ की जो भामाशाह है जिन्होंने ये अच्छा काम करवाया है, जैसे स्वर्गीय श्री मोती गोदावरी देवी, स्वर्गीय श्री धरणीधर जी भैया, और इनके आज नाम से लगभग एक लागत है इसकी 1,73,500 रुपये, 2 लाख की लागत से उन लोगों ने भामाशाहों ने ये काम करवाया है और गौशाला में अच्छी मदद की है और भामाशाहों के सहयोग से अच्छी भी चल रही है। और यहाँ जो
प्रताप जी है अध्यक्ष, वो भी अच्छा लोगों से मिलजुल के और इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भाई है वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं कि यानी कि पूरा परिवार है वो गौशाला के अंदर ही समर्पित हो रहा है और विकास के अंदर गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। तो जैसे इनके कहने का इनका सवाल यही था कि जो राज्य सरकार से जो अनुदान आता है वो समय समय पे आए, और जो अनुदान है उसको जैसे आज पहले 9 महीने का था तो उसको अगर बढ़ा के 12 महीने का किया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है कि गायों को चारे के लिए और पालने के लिए और इनके लिए व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सके। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। एक छोटी और भी करनी है, जैसे कंपनी आ रही है, कंपनी के बारे में आपको जी बताइए। जी कंपनी के बारे में ऐसे कि हमारे यहाँ जो ये सोलर कंपनी, हाँ सोलर कंपनी जी, आप यहाँ पे निकलोगे 1000 रुपये के सामान आप हमारे ऐसे अड्डा है एक के डेरे के अंदर 1000 के समस्त में बिल्कुल हमारी गाय मिलेगी, गाय वो माता मिलेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी चूंकि हमारे बिल्कुल टावर कहते हैं, टावर के पास वहाँ जाओगे आपको 1000 की संख्या में गौ माता मिलेगी। वो कौन से एरिया में रहती है? ये जहाँ सोलर प्लॉट है इस एरिया में हमारी गौ माता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का इंसान हर दौड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ 2-1.5 साल से जब दौड़ रहा है, हाई पैसे के लिए, आपके पेट के लिए सब दौड़ रहा है। बिल्कुल। वो के ट्रैक्टर लगा लूं, कोई के गाड़ी लगा लूं, वो लगा लूं। और कंपनी वाले भी वो नहीं सोच रहे हैं कि अपन हजारों जीव जंतु पाप कर रहे हैं, धरती को उल्ट पुलट कर रहे हैं अपन। हम सागरवंशी हम तो बैठ गए, हम जब ओढ़ है हमारे को भूमि ने छूट दी है, हम सागरवंशी को नित्य कुआ खोद के पानी पीते लोग, हम तो बैठ गए सब। हम हमारा अलग अलग कार्य चेंज हो गए। लेकिन आप जब धरती को पलट रहे हो, धरती को काबू कर रहे हो, गऊ के लिए कुछ सोच रहे हो? बिल्कुल। हजारों की संख्या में गऊ चल रही थी। जब खेती वाला किसान 4 महीना खेती लेकर घर चले जाते थे, वो 4 महीने के अंदर जो भी घास रुकालते थे वो हमारी गऊ के लिए काम आती थी। बिल्कुल राइट। तो और हमारी गऊ 4 महीना जब चल लेती थी तो 12 महीना अच्छा काट देती थी। इसकी बन की घास है, वो बीमार नहीं पड़ती। उससे बड़ा तत्व देखो घी में, देख लो आप उसकी घी की टेस्ट करा के देख लो। जब हमारी गाय 4 महीना घी चर के आती है, उनका घी और आप जो घर चला रहे हो उनका घी आप देख लो, उसमें फर्क मिलेगा। लेकिन मैं तो गरीब आदमी, इतनी मेरे पास ताकत नहीं है जो कुछ कर लूं या कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूं जो गौशाला उससे चलती रहे। मन में है तो करेगा तो गौ माता या सत्या करेगा, मेरे क्या हाथ में। बिल्कुल। मेरे तो पाप आटे के पीपे में आटा भी उस तरफ से आता है, इसकी कृपा होती तो आता है। बिल्कुल। इनकी कृपा नहीं तो जय सिया राम, भले वो भी बैठा हूँ, घरवाली बैठी है। तो ये भी आप कंपनी वाला को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे यहाँ 2 गौशाला है यहाँ पे, और आपकी कृपा होगी। आप गौशाले में लाइट पर काटने की काट के कोई आदमी की व्यवस्था करोगे तो 2 की जगह हमारे यहाँ जैसे भरमसर है, जैसे आड़े पहाड़े गौशाला है, उसमें एक गौशाले की हम फिर के करेंगे, आप करोगे, सब करेंगे। क्या भाई गौशाला खोलो, यहाँ का टोकरिया यहीं रखो। बिल्कुल राइट। उनको वहां मत काट, क्यों? वहां तो प्लेटफॉर्म आ गया, अब क्या छोड़ोगे? बिल्कुल। अभी मरेगा और अपने को बददुआ देगा, अपना बडेरा है, ये दूसरा नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ ठोक के, साथी ठोक के कहता हूँ साहब कि मैं तो एक कह दूं तो किसको, मैं गाँव में मेरी गाड़ी लगा रखी गाँव में, सुबह शाम पहले तो मैं खुद मांगता था 2-2 रोटी पैदल, फिर मोटरसाइकिल से मांगनी चालू की। अब एक भाई कृपा से टैक्सी मिल गई, अब टैक्सी जाती है तो मैं घर घर ये देख ला, किसी का कुछ बैठा है रहने का, वो ताली पीट रहा है लेकिन वो ओळख नहीं रहा है, वो कुछ जानवर के रूप में क्या ओळखे। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कोई मैं सबको बोलता हूँ हाथ जोड़ के कंपनी पे जोड़ दो और गांव गांव में गौशाला करो, टोकरिया गाय बूढ़ी उन पे दो, और गौशाला मेरे जैसा है ना उन पे अब आप टैकल करो। देखो मेरी भी कमी है, मैं ऐसा सच्चा थोड़ी हूँ किसी से कहता हूँ वैसा नहीं, आप मेरे पे टैकल करो, आओ संभालो। गांव वाले को सबको कहता, रोज कहता हूँ घर घर में तो आपका भय बिगड़ भक्ति नहीं होगी। गौशाला होता है, सेवा करो, देखो आप कैसी सेवा हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। निरीक्षण करो, कोई भी आ सकता है। आप आओगे हमारे को देखोगे, हमारे में कमी होगी, हमारे को बोलो टिकल मत करो, ऐसे मत बोलो भैया क्या को आना, बोलो प्रताप भाई तेरे में ये कमी है, सुधार कर, तुम हमारा गुरु हम चले जी, आपके माता पिता को बहुत ही अच्छा। तो ये भी कंपनी को कहने का मजा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जय श्री राम गौ सेवा समिति बिक्रमपुर, उनके चेयरमैन और उनके जो सचिव वो हमारे साथ थे। तो इन्होंने न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।